Zombie apocalypse. हॉरर। जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ हॉरर, तब आपके मन में क्या आता है? भूत, प्रेत, हंटर हाउसेस या फिर साइंस फिक्शन मूवी की कोई क्रिएचर? पर आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे हॉरिफिक चीज़ क्या है? मूवीज़ देखते समय जो हॉरर वाला थ्रिल होता है वो मूवी देखने के बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इट इज़ जस्ट अ मूवी। दिग जोशीर को देख लो। इस मूवी को देख के आपको ये लगेगा, क्या भूतों का पोजीशन रियल में होता है? इंसानों के अंदर कोई आत्मा ढुक जाए, ऐसा कोई हो सकता है? या फिर द क्वाइट प्लेस देखो, तो इसमें जो ये क्रिएचर्स दिखते हैं, इस टाइप के क्रिएचर्स को देख के आप ये कहोगे, क्या ये क्रिएचर्स रियल में पॉसिबल है, फ्यूचर में या कभी भी किसी म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट के चलते? असल बात यह है कि इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, पर मेजोरिटी लोग मिरेकल्स, होस्ट, पैरानॉर्मल एनर्जी पर यकीन नहीं करते हैं। बट हॉरर चीज़ों में ऐसी चीज़ जिस पर सब यकीन करते हैं वो है साइंस। असल विज्ञान की कैटेगरी में आया हुआ डेंजर। ऐसी चीज़ जिस पर सब यकीन करते हैं, जिस पर आप चाह कर भी यकीन नहीं करना चाहोगे, बट ये आपसे नहीं हो पाएगा। एक ऐसी हॉरिफिक कहानी है जिसके बारे में जब दुनिया याद करते हैं तब आज भी पूरी दुनिया की स्पाइन से चिन्स पास हो जाते हैं उस घटना को याद करके। दी चेरनोबिल इंसिडेंट। इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट, हर एक प्लैनेट, इंटायर मैटर एटम से बना है, परमाणु से। हर एक एटम में एनर्जी होता है। एक एटम बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आपका ये जो पूरा फिस्ट है, आपका ये हाथ, इसमें करीब इतने एटम्स है। इतने सारे एटम्स को मिलाकर आपका हैंड बना है, और हर एक एक एटम में इनक्रेडिबल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी होता है। और इसी एटम को आइडेंटिफाई करके इंसानों ने एटॉमिक एनर्जी को डिस्कवर किया और इसे यूज़ करना शुरू कर दिया, कुछ बुरे कामों के लिए और कुछ यूज़फुल कामों के लिए। और यूज़फुल की कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिसे एटॉमिक पावर प्लांट भी कहा जाता है। एक एटॉमिक पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं, और उस रिएक्टर के अंदर एटम्स की एनर्जी यानी कि एटॉमिक एनर्जी को यूज करके हीट पैदा किया जाता है उसके अंदर, और उसी हीट की मदद से एक बड़ा टरबाइन घूमता है और उसी से बिजली प्रोड्यूस होता है। इंडिया में करीब 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स मौजूद है, और पूरे दुनिया में 440 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर मौजूद है। सबसे ज़्यादा रिएक्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है, 95, फॉलोड बाय फ्रांस 56 न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो आप साइन देख रहे हो, ये दुनिया के सबसे खतरनाक साइंस में से एक है, जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव साइन। जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती है, वहाँ पर एक ऐसा डेंजर मौजूद होता है जो कि इनविजिबल होता है, रेडिएशन। इसलिए हर एक न्यूक्लियर प्लांट्स में सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, वर्कर्स के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं, और सारे नेसेसरी प्रिकॉशन मौजूद होते हैं न्यूक्लियर प्लांट के सिस्टम में। बट कभी कभी हादसे हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986, टाइम सुबह के 1:23। लोकेशन चेरनोबिल, यूक्रेन। जिस जगह पर ये डिजास्टर हुआ उसके सामने ही एक बड़ा शहर था, प्रिपियट नाम का, और वो एक बहुत ही फेमस शहर था, और लोग वहाँ खुशी खुशी रहते थे। करीब 50,000 लोग उस शहर में रहते थे। पर 26 अप्रैल 1986 के उस रात को सब कुछ बदल गया, सिर्फ चेरनोबिल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। प्रिपियट शहर के रहने वाले लोगों को अचानक से एक लाइट दिखी, एक बहुत ही ज़्यादा चमकती हुई लाइट जो कि आसमान की ओर जा रही थी। लोगों को लगा कि ये नॉर्मल सा कोई फैक्ट्री में आग लगने वाले इंसिडेंट होगा, और वो इलाके के सारे लोग उस इंसिडेंट को एक ब्रिज पर खड़े होकर देखने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कोई घर के बाहर निकल कर डिस्कस करने लगे कि आखिर हुआ क्या है। इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव कणें
उनकी स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी सेल्स के अंदर कैंसर पैदा कर रही थी। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि वो कुछ ही सेकेंड में चेर्नोबिल और उसके आसपास के पूरे शहर में रेडियो एक्टिव की डस्ट को फैला दिया। सिर्फ पास के शहरों और इलाकों में ही नहीं, बल्कि जहाँ पर प्लांट था उससे 30 किलोमीटर दूर तक ये डेंजरस इनविजिबल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल गए। और ये सब हुआ था एक गलती के चलते। कुछ देर पहले उसी रात को चेर्नोबिल के साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस घटना को आप गलती भी कह सकते हो या फिर लापरवाही भी, क्योंकि एनाटोली डियाटलॉव जो कि उस रात उस टेस्टिंग वर्क को सुपरवाइज कर रहे थे, वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किए थे। न्यूक्लियर इन पावर प्लांट में कुछ भी करने से पहले एक हार्डकोर सेटअप्स रूल थे, उन्हीं रूल्स को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिए थे। फिर उस गलती के चलते अचानक से उस रिएक्टर्स का पावर बढ़ने लगा। अचानक से हेवी पावर सर्ज होने लगा। न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर जो फ्लूइड रॉड्स होते हैं, जो कि मेन प्रोसेस के दौरान बहुत ही गर्म हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए। इवेंचुअली साइंटिस्ट ने जल्दी से उसे पानी में डालकर ठंडा करना चाहा, बट वो फ्यूल रॉड इतने गर्म हो गए थे कि पूरा का पूरा पानी का टैंक एक सेकेंड में भाप बन के उड़ गया और स्टीम और हीट का एक इमेंस बिल्डअप बना और फाइनली वो फोर्थ न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया। और उस रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है कोर, वो इतनी तेज़ी से ब्लास्ट हुआ कि वो एक्सप्लोड होने के बाद 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हवा में रिलीज कर दिया। उस रेडियो एक्टिव क्लाउड्स की जो टॉक्सिसिटी थी, जो जहरीलापन था, वो जापान के हिरोशिमा इंसिडेंट से 400 गुना ज़्यादा थी। चेर्नोबिल का वो रेडियो एक्टिव डस्ट 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर फैलने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, वो इनफैक्ट दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जा पहुंचा। यूके में, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, हंगेरी, इस सारे कॉन्टिनेंट में कैंसर पैदा करने वाला रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गया, सिर्फ ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के फटने के चलते। चेर्नोबिल के सबसे नियरेस्ट सिटी प्रिपियत में, जैसा कि आपको अभी पता चला, 50,000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे। इस इंसिडेंट के बाद उन सबको ये शहर छोड़ना पड़ा और प्रिपियत नामक ये शहर आज भी पूरा खाली है। क्या आपने कभी गूगल में किसी जगह का पॉपुलेशन सर्च किया है और आपको 0 देखने मिला है? यह है प्रिपियत, एक अबैंडन्ड शहर। प्रिपियत के शहर का अभी का आप पिक देखोगे तो आपको वहाँ पर मौजूद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि सालों से अनटच्ड है। ऐसा मानो कि जमा हुआ है एक फ्रोजन जगह की तरह, उन फैमिलीज़ की यादों में जो कभी यहाँ हंसते खेलते रहते थे। और आज भी ये चीज़ें रेडियो एक्टिव है। वहाँ की एक हॉस्पिटल में बहुत सारे फायर फाइटर्स के कपड़े रखे हुए हैं जो कि अभी आज के दिन भी रेडियो एक्टिव है। मीन्स उसको अगर आप टच भी करोगे तो आपके शरीर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ये वही फायर फाइटर्स के कपड़े हैं जो कि चेर्नोबिल पावर प्लांट में गए थे वहाँ पर आग को बुझाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि आपने गेस किया होगा, उसमें से कई फायर फाइटर्स कैंसर और रेडिएशन सिकनेस से मारे गए। जब वहाँ ये घटना हुई, तब जब साइंटिस्ट नापने गए कि इस डिजास्टर के चलते कितना रेडिएशन फैले है इन्वायरमेंट में, तब रेडिएशन का जो मीटर्स था वही ऑफ स्केल हो गया। छोटे से रेडिएशन मीटर का जो हाईएस्ट लिमिट था वो शो होने लगा, क्योंकि उसके आगे तो वो सुई जा नहीं सकता, जो कि रियल लेवल्स उससे हज़ारों गुना ज़्यादा था। कितनी अजीब चीज़ है ना रेडिएशन, मतलब नहीं दिखती है, नहीं महसूस होती है, बट अंदर ही अंदर चीज़ों को मारने लगती है। रेडिएशन शरीर के सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देती है, जिसके चलते सेल्स को सरवाइव करने की इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाते हैं और बॉडी सेल्स रैंडम ही इधर उधर ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन से, और इसे ही कैंसर कहते हैं। डीएनए के अंदर पूरी की पूरी गाइड होती है जो कि आपके शरीर में मौजूद हर एक सेल को बताता है कैसे सरवाइव करना है, कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ भेजना है, कैसे प्रॉपरली ग्रो करना है। और इसी डीएनए को रेडिएशन डैमेज कर देता है और पेड़ों में भी ये लाइफ को लिटरली ख़त्म कर देता है। उस प्लांट के चारों तरफ मौजूद पेड़ पौधे और जंगल ये भी रेडिएशन का शिकार हो गए और सारे ट्रीज अपने आप ही डैमेज हो गए। एक बड़ा जंगल के एरिया आज भी मौजूद है
और ये द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिज के बारे में आपने जाना, इस पर खड़े होकर शहर के रहने वाले लोग उसके डेंजर से अनजान उसे ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है और वो ब्रिज आज भी मौजूद है। आज की कंडीशन की बात करें तो इतने साल बीत गए पर उस जगह पर पूरी तरह से रेडिएशन ख़त्म नहीं हुआ। उस न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में एक एरिया है जहाँ बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट है, जिसमें सीमेंट और बहुत टाइप के वेस्ट है और ये इतना डेंजरस है। इस जंग के पास अगर आप 1 घंटे खड़े हो गए तो आपकी इमीडिएट मौत हो सकती है बिना इसको टच करे। चिप्स खड़े खड़े मौत। इंटेंस रेडिएशन के चलते मांस के चंक को नाम दिया गया है द एलिफेंट्स फुट। और सबसे खतरनाक बात कि ये आज भी उसी जगह पर मौजूद है और एक्टिवली रेडिएशन को छोड़ती है। और वो कितने साल तक वहाँ रहेगा, उसकी रेडिएशन ख़त्म होने में, उस वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट होने में अभी 20,000 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा। मतलब उस पावर प्लांट में मौजूद उस वेस्ट वाले एरिया को आप दुनिया के सबसे खतरनाक जगह भी कह सकते हो। ये वेस्ट बेसमेंट की जगह ऊपर आ जाता या फिर किसी तरह प्लांट से बाहर आ जाता, तब जो होता डैट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग यू कैन इमेजिन। अभी के टाइम पर चेर्नोबिल के उस पावर प्लांट के चारों तरफ एक सार्कोफेगस बना दिया गया है, एक ऐसा स्फीयर जो कि डेंजरस लीक को रोकेगा, उस एलिफेंट फूड से रेडिएशन को बाहर आने से रोकेगा। साल 2020 के बाद की बात करें तो उस जगह के चारों तरफ पेड़ पौधे भी अच्छे खासे खिल रहे हैं, पर चेर्नोबिल के बेसमेंट में मौजूद वो दानव, वो एलिफेंट्स फूट आज भी मौजूद है। पर उस सार्कोफेगस के चलते उसका रेडिएशन अंदर ही पैक्ड है। तो ये थी दुनिया की सबसे वर्स्ट घटना की कहानी, जिसको आगे 20,000 सालों तक इंसान को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।